तो कैसे यकीन करें? मैं क्या, मेरे पे यकीन कर। अगर मेरा गुरु यहाँ खड़ा है ना, तू देख रहा है ना, और मेरे को पता है यहाँ खड़ा है, तो गुरु ने ही बोला है कि तेरे को अल्लाह के घर भेजेंगे। बोल मुक्ति, मुक्ति बोल रही, मैं तेरे को देख ले, मुक्ति पक्की। मेरा गुरु बड़ा पावरफुल है। सोच कितनों को भेजेगा। पहले जब मैंने कहा कितनों को, तो कितनों को भेजेगी? मैं क्या 100, 200, 500, 1000 जो मैं आज तक करती आई हूँ, मैं तो उसी में थी। फिर शिफ्टों में भेजूंगी इनको मैं। लाखों नहीं करोड़ों हैं हम भाई साहब। मैं केस हिस्ट्री बता रही हूँ। पिचोर सोल है वो, बच्चा है 15 साल का। कहते और क्या उसकी मदद है ना, बड़े दादों की तरह बात करता है, अपने ताऊ की तरह बात करता है। पता है कहाँ बूढ़ा पैदा, हमारे घर से पैदा हो गया। इज अ मैच्योर सोल। मेरे पास केसेस हैं 800 साल पहले। 800 साल पहले। क्या हुआ था? 1875, 1975, 1875 वो क्या हुआ था पता नहीं, कौन सा राजा, मेरे को भी याद नहीं आना उस टाइम के। तो वो जैसे चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, तो नहीं था करके, तो पूरे गांव में आग लगा दी, मार दिया सोते हुओं को। ओहो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम सभी के साथ लाइफ में कई बार ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं जहां हमारे दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि कहीं मैं कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म तो लेकर आया नहीं हूँ, इस वजह से मेरे साथ लाइफ में ये हो रहा है। तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप बहुत हैवी क्रूअल पास्ट लाइफ का वेट कैरी कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में? क्रूअल पास्ट लाइफ मैंने इसलिए बोली क्योंकि देखिए, हम सभी ने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें जन्म मिला है। अगर कर्म ही ख़त्म हो जाते तो जन्म नहीं मिलता। लेकिन क्रूअल कर्म यानी कि बहुत ही निकृष्ट कर्म अगर किए हैं तो उनके क्या साइंस होते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ्स में बहुत ही ख़राब कर्म किए हैं? उनको कौन से साइंस इस जन्म में मिलते हैं जिनसे वो डिकोड कर सकते हैं और अपने कर्मों को इस प्रेजेंट लाइफ में सुधार सकते हैं? आज हमने इसी पर बात की है। साथ ही हमने ये भी बात करी है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं अक्सर हम उसमें परेशान हो जाते हैं। पिता को पुत्र अच्छा नहीं लग रहा है, बेटे को पिता, माँ नहीं अच्छी लग रही है, लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ आ रहे हैं। तो क्या ये भी कर्म कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं? कौन से ऐसे केसेस पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के कारण उजागर हुए हैं जहाँ ये पता चला है कि इस व्यक्ति ने, जो भी केस हैं, उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ और नतीजा इस जन्म में मिल रहा है? हमने इन केसों को भी डिस्कस किया है क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो PLR एक्सपर्ट हैं, रिनाउंड नेम है उस क्षेत्र में, 28 साल का उनको एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बलबीर सोहल मैम का, कर्मों का आईना वाली बलबीर सोहल मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार जी। देखा जाए, आप और मैं और बाकी सब लोग, हम सब पास से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल। वो पास से जुड़े हैं तो आज हम यहाँ आए हैं, राइट? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन मिलवाने वाला कौन? वो उसकी रजा ना। अगर हम उसकी रजा को समझ जाए तो फिर तो ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई बुरा, ना कोई अच्छा, सब अच्छे पे अच्छे ही अच्छे हैं। बिल्कुल क्लियर? मैम, आज का जो मैंने विषय चुना है वो बहुत सेंसिटिव विषय है जी। हो सकता है कई सारे ऐसे लोग हों जो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखें, जिनको बुरा लग जाए कि मैं तो लाइफ में परेशान हूँ और जी आप कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ में आप कुछ बुरा काम करके आए हैं। लेकिन कई केसेस आपके पास भी आए हैं, मैंने खुद भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है। कई बार क्या होता है मैम, हमें अपने गिफ्ट्स याद रहते हैं कि मैं कई सारे जन्मों से क्या गिफ्ट कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपने गिल्ट याद नहीं होते हैं कि मैं क्या करके आया हूँ पास्ट लाइफ में। तो सबसे पहले सोल मेमोरी ऐसा क्यों होती है कि हमें अपने गिल्ट भूल जाते हैं हम इस जन्म में आकर? ऐसा है, चीज़ें तो हमें दोनों नहीं याद रहती। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पास्ट लाइफ को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये तो मानते हो बात? आपका जन्म, मेरा जन्म
इस लाइफ की बात कर रही हूँ, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। आप क्या करके आई, मैंने पिछले जन्मों में क्या किया, एक नहीं कई पिछले जन्मों में, ना आपको याद है ना मुझे याद है। याद किसको नहीं है? कॉन्शियस माइंड को, जी। जिसका नाम ईला है, जिसका नाम बलबीर है। ये कॉन्शियस माइंड की पर्सनैलिटी है। क्या आत्मा को पता नहीं है? आत्मा को तो सब पता है, लेकिन आत्मा तक हम कभी पहुंचे हैं? सही बात। कभी सुनी नहीं हमने बात उसकी। तो आउट ऑफ 100 इट वॉज ओनली 8% कॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल ट्रूथ है। और नॉर्मल इंसान यूज क्या करता है? 1 to 3%, 1 to 3, दैट्स इट। और क्या दुनिया नचा दी 1 to 3% वालों ने, तबाही मचा दी। 1 to 3 इज इक्वल टू 9, ये वाला 92 जो चुपचाप हमने बिठाया हुआ है। तो क्या करोगे आप? कुछ जवाब है हमारे पास? क्योंकि हम उसके स्क्रिप्ट जानते ही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ है? हमारी एजुकेशन में। आप ग्रेजुएशन करी या जो भी, और कोई अपने डिप्लोमा किया, वो किया आपने अपनी जॉब के लिए, ठीक बात कर रही हूँ, वो आपके जॉब के लिए एकेडमिक नॉलेज, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ है? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहाँ है? उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं। ना हमारे माँ बाप को, जब माँ बाप के बच्चे को क्या देगा? आपके आगे बच्चे हैं, मेरे भी हैं, हमने क्या दिया उनको? रिश्तों में चाचे से नहीं बोलना, ताऊ से नहीं बोलना, बुआ के ऐसी है, मासी ऐसी है, यही रह गया। पड़ोसों के घर नहीं जाना, फलाना देख गाड़ी में से घूमता नखरे दिखा रहा, ये यही भाषा है ना। इसी भाषा ने हमको जमीन में दबा दिया है, जिसको कलयुग कहते हैं, और जो हम आज भुगत रहे हैं सबके सब। फिर भी मैं इतना कहूंगी कि कुछ उसकी रजा है, जो मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, जो थोड़ी जागृत अवस्था में शायद हमारी पृथ्वी इसलिए बची हुई है। ये कहानी है। मैम, क्या ऐसा होता है कि लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ कई लोगों की लाइफ मैंने देखी है, बार बार उनके अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, अपना बिजनेस यहाँ तक बढ़ाया धड़ाम से गिर गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको कहीं भी इस लाइफ में उसका हल नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं प्रेगनेंसी के ही केसेस लूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हस्बैंड वाइफ दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टरों के लेवल पे वो प्रॉब्लम्स नहीं रेक्टिफाई हो पा रही हैं या समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंट लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ बैड कर्मास हैं जिनकी वजह से इस लाइफ में वो चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। देखो ईला जी, आपने इतना ये गहरा सवाल कर दिया है, और इसका जवाब भी बड़ा वास्ट है। मैं अपने पिछले 28 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहती हूँ। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक आपके पिछले जन्मों के कर्म, प्लस इस जन्म का किसी का बदला लिया हुआ, ओह। ये भी है। जो जेलसी के हमारे लोग हैं, दोनों तरह के केसेस हैं। पहले मैं आ जाती हूँ एक कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, ये कहना चाहते हो आप? मेरे के पास केस है 2-3, मैं एक आपको नरेट कर देती हूँ अभी, क्योंकि वीवर को जरा आसानी हो जाएगी कि हम अच्छे कर्म तो करते पर बुरे कर्म भूल जाते हैं, यही ना। मुझे केस एक आज भी याद है। उसके और भी इश्यूज थे कुछ, बीइंग ए डॉक्टर दिखाती रहे, सब नहीं ठीक नहीं हुआ। उनके घर में एक बच्चा है, बेटा, एक लड़का बस, वो भी अब नॉर्मल। लास्ट बर्थ में कई पिछला, ये जरूरी नहीं होता कि पिछला ही हो, आज से मे भी 100 साल पहले, 200 साल पहले, ये लेडी जो है जिसको प्रॉब्लम है, डॉक्टर है। ओके। राइट। और क्या दिखाया, जब इसका स्टार्ट किया, बच्चे पीछे, बच्चों के, न्यू बॉर्न बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है बच्चों की, रेग्रेशन की तरह, जब ट्रांसमिट, हाँ, रिग्रेशन के टाइम बच्चे के रोने की आवाज। मैं कहा और क्या है? और एक कुर्सी है, उसके पीछे पैसों का ढेर लगा हुआ है, बुल ही पैसे 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 पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ो, कारण कहाँ है? बच्चे को रो रहे हैं।
इलीगल अबॉर्शन। तीन 3 मंथ की प्रेगनेंसी, 4 मंथ की प्रेगनेंसी, उसमें कुछ लेडीज की डेथ भी हो गई। ट्रांस में जाके जो सीन देखे गए, आज मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। मैं जब वो किया तो मुझे मेरी हालत खुद की ऐसी थी। क्यों, क्या हुआ? आगे बढ़ के फिर क्या हुआ? पैसा मिल रहा ना इलीगल का। छोटे छोटे गांव है, लड़कियां हैं, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई या कुछ हो गई, जो भी, या किसी को ये तो वो कैसे एक्सक्यूज मैं और चीज़ में इसमें ऐड कर दूं कि जैसे होता था, अब सब उसी टाइम से निकल के आए, सुनते भी हैं, अभी भी कुछ लोग गांव में है कि पता लगा लड़की है तो इसका अबॉर्शन कर दो, हमको तो लड़का चाहिए। आई एम राइट? ये वही करती थी, कुछ इलीगल और कुछ इस तरह का, जबकि अलाउड नहीं थे। ढेर लगा हुआ है, सब कुछ हो गया। अब घर में इसके सेकंड मैरिज है मेरे ख्याल में लेडी की। जो लड़का है वो पहली वाइफ का है। अब बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? सब करा लिया, यंग है, रेगुलेशन किया तो ये कहानी निकल के सामने। बहुत प्रॉपर्टी थी, ये भी सुन लीजिए, बहुत प्रॉपर्टी थी। अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं। शिमला जैसी जगह में घर होना मैंने रखता है, बड़ी कोठी, सब कुछ बिक गया, सब कुछ। अभी सिर्फ एक दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड का क्या रोल है? उनके कर्म भी तो हैं। कर्म, मैं वही तो आई हूँ, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ भाई। वाइफ डॉक्टर है और ये उसका हेल्पिंग हैंड है उस जन्म में। अभी जो हस्बैंड है, ओहो, ये मदद करते थे। ये मदद करते थे। अपने एजेंट छोड़े हुए थे, कोई होगा तो लेके आ जाओ हम, वो, और साथ में मदद करता था ये। तभी दोनों के कर्म अटैच होके। तो मेरे को ये बताओ, नहीं तो ट्रांस में जाके अपने, ठीक उन्होंने जो किया वो अलग बात है, लेकिन इस जन्म में हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ भी खुद बन के चुन के आए, क्योंकि अपने माँ बाप अपने रिश्ते खुद चुन के आते हैं कई बार। इनको जब देखा होगा कि वहां तो कच्चा चिट्ठा है, वहां तो चित्रगुप्त ने कहा, आजा भाई देख लो अपने, तुम्हारे गुप्त क्या, तुम्हारे क्या कुछ करके आए हो। तो इस लाइफ टाइम दे डिसाइडेड कि हम हस्बैंड वाइफ बन के जाएंगे आगे। अब बच्चा नहीं हो रहा, किस लिए? वो भूल गए तुम कि तुमने उस लाइफ में क्या किया था। और हस्बैंड की पहले एक शादी हुई है, उनकी है या मेरे को इतना नहीं पता, एक बच्चा उनका, वो भी हैंडीकैप्ड है, लड़का 16-17 साल का है, अब नॉर्मल होता जा रहा है, पहले ठीक था बिल्कुल। वो कहानी थोड़ी और निकल के आई लग। बट मेरे कहने का मतलब ये, जो भी आपने कहा, अच्छे भी याद नहीं रहते आपको। ये उन गलतियों का नतीजा है जो भी ये भुगत रहे हैं। और भी केसेस है मेरे पास बहुत। हुआ क्या, एक अम्मा जी, जब भी लड़की होनी बहू की, मरवा देनी। नर्सिंग केस है ये वाला। उसके घर में 2 बहुएं आई जो सास को बिल्कुल निभाती। मैं आपको बता दूंगा, ये कहानी को और ट्विस्ट है यहाँ पे। तो जब किया तो चक्कर क्या है, थोड़ी कुछ सारी बहू ही खराब हो जाए। ये वही बहुएं हैं बन के आई जिनको इन्होंने लड़कियों को मार के नदी में गांव में होता, आज भी होता है, बच्चा हमारा नदी में फेंक दो। अब न्यू बॉर्न बेबी हुई लड़की तो क्या पता कितनी देर लगती है बच्चा मारने में उनको। ये बहुएं दोनों वही हैं, जीना हराम कर रखा, कहती मेरा दोनों बहुओं ने। जब ये ट्रांस में गई, वो ये दोनों बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड जॉब कर रही है, मैं ये भी बता दूं। तो मैंने कहा बोल, है कुछ जवाब सुन लो, क्या मिलता क्लाइंट का मेरे को। हमें कौन सा याद है क्या किया था? तुम मेरे पास सेशन के लिए आई हो, अभी भी इतनी अक्कड़ से बोल रही है कि हमें क्या पता। ये तेरा बीज बोया हुई तो सामने आया आज। बिना कारण कोई घटना नहीं घटती। इला जी मैं बड़ी क्लियर कर दूं, चाहे आप हो या मैं हूं, अगर मैंने कोई गुनाह किसी जन्म में किया है तो आई हैव टू पे बैक। उसमें कोई माफी नहीं है, चाहे कोई भी हो। और उसने 1-2 चीजें उनकी और हुई थी घर के अंदर। ये अम्मा जी जो अभी कहते हैं बहुओं से मैं बहुत दुखी हूं, ये वो है। तो आप इसको सबक सिखाएंगे।
तो मैम इस केस से तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमें आसपास के ख़राब रिश्ते मिलते हैं, जिनको देखकर हमें लगता है, विक्टिम फील होता है कि और मैं तो इतना बढ़िया हूँ, यही व्यक्ति मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ है कि आपने पास्ट में कुछ किया है तभी वो अभी बदला ले रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं। एक मैं केस और इसके मिलता जुलता बताऊँ, बॉम्बे का केस है मेरा। वो ब्रदर सिस्टर दोनों, बहुत अच्छे, फादर की डेथ हो गई और उनका घर भी वहाँ पे बिल्कुल मैरिन ड्राइव के सामने, पॉश। तो मैं गई हुई थी, ये 2008 की बात है, 2008 की बात मेरी, जहाँ तक मुझे याद है। तो किसी ने कहा आप आए हो तो उनका ज़रा पता करना। दोनों की शादी नहीं हुई, ना सिस्टर की ना ब्रदर की। तो आई तो कहती पहले फादर की डेथ हो गई, अब भाई है रोज़ बोतल रख के मारता टेबल पे जोर से, पीऊँगा बैठ के, तू घर से निकल, तू जा यहाँ से बाहर निकल। आई तो देख, एक मेरी शादी क्यों नहीं होती, 2 ही साल थे ये, एक दो तीन और थे। और मैंने कहा 2-3 मैं देखती हूँ क्या निकलता आपका। शादी वाला भी था और एक भाई क्यों सा पंगे करता। कहती बैठ के रोज गिलास तोड़ा सब। तू घर से बाहर निकल, रात को जोर जोर से बोलना। अब पड़ोसी कहते भी हुआ क्या, जब से पापा की डेथ हुई तब ये कहानी है। तो मैंने कहा चल घर भेज, आधा आधा कर लो, और क्या मैं क्या यही बोल सकती हूँ। सही बात है ना, नहीं तेरे को निकालूंगा बाहर, तू निकल बाहर। कहानी ये निकली जब इसका जो सिस्टर शादी में उसका निकला, क्योंकि जो जैसे गूगल में आप सर्च नहीं करते, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका गूगल है, ये लेके सोच के चलो। वहाँ हर जन्म की पेन ड्राइव पड़ी हुई है। क्लियर, ये तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि गूगल में सर्च करते हो, कभी अपना गूगल में सर्च करके देख लो। PLR कुछ नहीं है, PLR में आपका गूगल है, आपकी पेन ड्राइव पड़ी है, पढ़ के देख लो वहाँ पे क्या है। पढ़ा, आपको पढ़ना, डेप्थ में लेके जाना थेरेपिस्ट का काम है, पढ़वाना हमारा काम है। क्लियर। तो वहाँ क्या किया, जो दोनों पार्टनर थे बिजनेस में, तो किसी पैसे को लेके बैठे हुए ड्राइंग रूम में ऐसे अपना दिखाया, जो सीन दिखाया मेरे को भी याद है बोला। तो कोई किसी बात की डिस्कशन होगी पैसे को लेके, तो इसलिए जो ये अभी जो लेडी है, धक्का मुक्की है, जोर से मारा उसको और वो वहाँ पे बिल्डिंग से नीचे गिर गया। राइट। एक लाइफ में और है, सेम बंदा, कुछ किसी को चीज को लेके हुआ, एंड दैट टेबल पड़ा था उसे मोटा, तो उसका शीशा टूट गया। ये अब्रॉड की बात है इंडियन अभी, उस टाइम ये फॉरेन की बात दिखाई है। तो ग्लास का टेबल था, बजा तो उसके यहाँ लग गया, डेथ एट द स्पॉट। राइट। अब यहाँ अब तो भाई बहन है, लोग भी कहेंगे यार सगे भाई बहन है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। बट चुन के तो दोनों आए। कौन, बहन बड़ी है, भाई छोटा है। बड़ी जो बहन है वो तो अपना अकाउंट चुन के आई माँ बाप के साथ, बात खत्म हो गई। उसके बाद इलाज में बता दूं, जो छोटा वाला आता है, यंगर ब्रदर सिस्टर, वो अपने स्क्रिप्ट चुन के आता है। जो छोटा भाई होता है, छोटा जो सबसे छोटा अपने स्क्रिप्ट चुन के आता है कि माँ के लिए जा रहा हूँ, बाप के लिए जा रहा हूँ, भाई के लिए जा रहा हूँ, या भतीजे के लिए जा रहा हूँ। उनके कार्मिक रिलेशंस है, हमारे नहीं। यहाँ पे ये बड़ी सिंपल भी है, और अगर कहोगे आप तो ये मैं कहूँगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको ये ध्यान दें कि हर कोई अपने स्क्रिप्ट लेके आता है, तो हमको समझने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। जो छोटा आता है वो बड़े को देख के आता है। आप बड़े हो, आपके माँ बाप आपने चुना, राइट। उसके बाद जो लाइन लगी आपके भाई की, छोटा है, आपको नहीं पता वो आपके लिए आया है, पैदा आपने किया, माँ बाप ने। लेकिन हो सकता है आपका पिछला हस्बैंड हो, आपके फादर रहे हो, आपका पड़ोसी रहा हो, आपका ड्राइवर रहा हो, उसे कहा नहीं मैंने इसके घर में इस बार भाई बन के जाना है। ठीक। अगर तीसरा और छोटा को आ गया, उसकी अपनी कहानी है, किसी का तालमेल नहीं यहाँ पे। लेकिन प्रीवियस कार्मिक अकाउंट सबके हैं, इसलिए हम एक परिवार में पैदा होते हैं। रिश्ते हमने नाम दिए हम लोगों ने, ये माँ बहन चाचा ताई मौसा मौसी बुआ, ये नाम दिए गए हम लोगों ने। तभी मैंने अपने चैनल पे कहा, एक वीडियो में कहा है, सगा भी सगा नहीं होता। अब गलत में मत रहो, बात समझ में आई। सगा कौन, कार्मिकली अकाउंट क्लियर करने आए हम लोग। और यहाँ हम जफ्फियां डाल देते हैं,
देखो जी, सगा भाई है, फिर भी बहन को बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, 24 घंटे बहन से झगड़ा करता रहता है। नॉर्मल लोगों को सुनने को मिला होगा आपको, बिल्कुल। होता है ना। तो ये पिछले जन्मों के ही सहताब कताब हैं। एक तो मैंने वो बता दिया, वो जो शादी नहीं हो रही मेरे पास आई दोनों। एक और केस है, वो कहता है मैंने एक मतलब एमएलए बनना या कुछ पॉलिटिकल को जाना चाहता था वो, तो मेरे पास आया। मैं कहानी क्या है, कहता जब एक उसके पैसा चाहिए, कहता जब मैं पैसा जमा कर लेता हूँ तो मेरा बेटा बीमार हो जाता है। अभी कहानी सुन लो। अच्छा। हर 3-4 साल बाद वो, जब मेरा इलेक्शन की थोड़ा तैयारी करनी है, तो पैसा मैंने जमा कर लिया है, जब बिजनेसमैन यंग लड़का, बड़ी पुरानी बात हो गई है, तो ये मेरा बेटा बीमार हो जाता है और सारा पैसा मेरा वहां लग जाता है, मैं जीरो हो जाता हूँ। किसी ने बोला, तब नया नया शुरुआत है, 2002 या 3 की बात है। अब तो सब जगह पीएल करते हो, तब तो ना मीडिया था ना यूट्यूब थे, कुछ भी नहीं था, अब चुपचाप करते थे। तो आया मेरे पास, मैं बोल क्या कारण क्या, कहता ये जानना चाहता हूँ क्या हुआ, कि मैं बनना चाहता हूँ एमएलए या जो भी है। आया, 2 पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं, छत में है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन हो रही तो फिर क्या हुआ, कुछ लेन देन का झगड़ा हुआ वहां पे, मुक्का दुक्की हुई, फिर वही धक्का दिया, राइट। उसको पैसे नहीं दिए, देने तो कहते मेरे पास इतने बंदे, तो मेरे पहले पैसे दे, नॉर्मल जैसे होता है। ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। वो हुई कि जैसे मैंने कहा कि वो तो भाई बहन थे, इसकी बात कहानी बता रही हूँ मैं। तो छत पे खड़े हुए थे, धक्का मुक्की होगी इस बात को लेके, पुश मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और वो मर गए। नेचुरली देने थे पैसे, बनते थे उसके, नहीं दिए। जब आदमी बेईमान हो जाए तो क्या करोगे। जिसको मर्डर किया था ना, ये बेटा वही है। तभी बार बार वो पैसे खर्च करा Yes. रहा है। जैसे जमा हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल बीमार। तो मैम फिर कोई अमाउंट भी होता है क्या, कि मैंने जिसका पिछले जन्म में नुकसान किया है, जब तक वो अमाउंट चुकता तब नहीं तक होता? हाँ बिल्कुल, जब तक वो अमाउंट क्लियर नहीं, विद इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पे, विद इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं बैंक से लिया आपने 2 लाख का लोन, लिमिट थी आपकी 2 साल में उतारना है, हो गया 5 लाख, तो 5 साल तो क्या करेगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, लिहाज कुछ लिहाज नहीं उसके घर में। जब उसको पता चला, मैं क्या बोल रहे, अब तो नहीं बना वो, नो चांस। हिसाब किताब तो पूरा करके रहूंगा, तेरे तो बेटा बन के आया हूं। अब अपने बच्चा जब पैदा किया, अपने खून तो मेरा बेटा हो गया, उस टाइम तो दोस्त था। क्लियर। ये हम सब लोगों के साथ है, जो आप हो या मैं हो। आप देखा होगा घरों में नेक्स्ट, कई भाइयों की बिल्कुल नहीं बनती, या बहन भाई की नहीं बनती, या माँ बाप की नहीं बनती। मेरे पास जब केस आया, वो अपने फादर को बहुत पीटता है, ओहो, मारता है, माँ को भी। वो कहता माँ को पूछो, माँ क्या बोलती, कहती हाँ, तो दफा से अच्छा तू मर जा किसी गाड़ी के नीचे आके। माँ बोलती नेचुरली, जब तू मारेगा तो माँ क्या बोलेगी। 35 ईयर्स ओल्ड बॉय, क्या काम करते हो, कुछ नहीं। ये क्या करते हो तुम, कार्मिली काउंट तो है ना, पर ये कार्मिली काउंट कम था, इसके ऊपर तांत्रिक काम किया गया था। ये मेरा केस अलग हो जाता है, ये कार्मिकली नहीं है, नए सिरे से किसी ने अपने बीज बो दिया, जेलसी के मारे। इसके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, उसकी वजह से किया गया। ऐसे और भी 2-3 केस है मेरे पास, ये चीज़। क्या मैम सोल के पास ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे ही बात करके मुझे ये नॉलेज मिली है कि जन्म से पहले सोल डिसाइड करती है, पूरी स्क्रिप्ट लिखती है कि मुझे क्या माँ बाप चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, क्या लेसन्स चाहिए, क्या स्ट्रगल चाहिए। तो मान लीजिए किसी के बहुत बहुत बुरे कर्म हैं, लेकिन उसके अच्छे कर्म भी हैं, तो उसने चुना कि इस जीवन में जाकर मैं ये बुरे कर्मों का फल नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसी फैमिली दो जहाँ पे मेरे को स्ट्रगल ना करना पड़े। ये ऑप्शन होता है? 2 चीज़ें हैं। अगर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, ठीक है, हर एक का देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ, राइट, ये पक्की बात है। बट उसकी उम्र मान लो आप 100 में से आपका 2% ठीक नहीं है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज माइनर, बहुत है। अब जिनका
100 में से 40% खराब है, 60% ठीक है, तो क्या करेंगे? वहाँ चॉइस नहीं दी जाती फिर वो। अच्छा। नो, चॉइस आपको कहाँ जाना है वो दी जाती, जिनके 10% या 2% रह जाए। अब चॉइस ले लो भाई, कहाँ जाना है, ठीक है, फिर इतना कर लिया, बहुत हो गया। तो आप क्या चुनोगे? ठीक है, फिर मेरा इतना रह गया, फिर कहाँ जाना है? फिर सोचोगे अच्छा वहाँ से तो सारा क्लियर है, ये सारी पेन ड्राइव देख लो भाई किस किस की है। तो आप सुनोगे जब मेरे को ऋषि मुनि के जाना या वहाँ जाना, मेरा पिछला कोई गुरु मिल गया, मैं रह गया, जहाँ से परीक्षा आपने पूर्ण कर ली थी, लेकिन आप फिर जाना चाहते हो, तो वो आपकी चॉइस है। अच्छा। आपकी चॉइस, आपने कहा। जिनके काम मार्क्स है उनकी चॉइस नहीं है। फिर तेरे पास उतनी फीस के पैसे है, तू 2000 रुपये मंथ देगा, तो तू क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि तो फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चल के छोटे शहर में किसी गांव में चल, तो वहां ये है आपकी जो संचित कर्मा है, जो आपकी पिछला सारा डेटा है, उसके हिसाब से ही आप हिसाब किताब होता है। मेच्योर सोल हो तो उस हिसाब से आप चुनते हो अच्छा घर जो रखा। कई बार एक बात इला जी बताऊं, कई बार आपको चॉइस नहीं, अब मान लो 1-2% रह गए आपके मार्क्स, तो आपको भेजा जाता है आप जॉब कंप्लीट करके आओ। जाओ, आपने बहुत ले लिया, अब तेरे 10% रह गए या 5% मार्क्स रह गए, अब चलो इस घर में जा लो, वहां जा। अब वहां क्या होगा, मैं केस हिस्ट्री बता रही हूँ। मेच्योर सोल है वो, बच्चा है 15 साल का, कहते और क्या उसकी मदद है ना, बड़े दादों की तरह बात करता है, अपने ताऊ की तरह बात करता है, पता है कहाँ बूढ़ा पैदा हमारे घर से पैदा हो गया। इज अ मेच्योर सोल। मेच्योर सोल है तो क्या होगा, किसी को सुनेगा नहीं, तो पता है गलत बोल रहे, कहीं बैठ के बहुत रोता, कहते वो घर वाले बता रहे थे। रोए क्या नहीं, क्यों? बच्चा है ना वो, तो आत्मा तो अभी मेच्योर तो नहीं हुआ, बिल्कुल। छोटा बच्चा है, रो रहा बैठ के, क्या हुआ? चुप गुमसुम करके बैठ गया। अब क्या करे वो, एक छोटी सुनता को है नहीं, घर में क्लेश हो रहा है, आया था सिखाने, उसको भेजा गया जा। पर एक बात कहूं, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा साथ होते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आपने बोला या नहीं बोला, आपके स्पिरिट गाइड वहां खड़े, मेरे इधर खड़े हुए हैं। 1 सेकंड की कैमरा मैन है, ये मत बोले कि मेरे कोई नहीं देख रहा, रिपोर्ट ऊपर जा रही है फटाफट कि हम कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसके ऊपर ही हमारा अगला जन्म, रिलेशंस उस पर डिपेंड करते हैं। मैम क्या ऐसा होता है कि हम पास्ट लाइफ में कोई बहुत बुरे कर्म करके आए हों, लेकिन फिर भी हमें स्पिरिचुअल फैमिली में जन्म मिल जाए, या उसके लिए वो जो संचित कर्म जो प्रारब्ध लेकर आए हैं वो सारा अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हो सकता है पिछले जन्म में आज बुरे कर्म किए, ठीक बात है, कोई ऐसा टाइम भी होगा जो अच्छा भी कुछ किया होगा। तो जब हमारे जो माँ बाप हैं कहते यार बहुत कर लिया, पिछली बार भी गया था ठीक ठाक था, पर वहां से फिर किसको कुछ नहीं मिला, चलो आगे अब क्या करना है। तो आपने कहा नहीं, मुझे अब वो शराबियों कबाबियों के घर में नहीं जाना, ना नॉन वेज ना ड्रिंक में नहीं जाना, मुझे जाना उनके घर में जहाँ पे पूजा पाठ और होता था। तो वहाँ आपको, क्योंकि आप एकदम से नहीं, 4th-5वीं क्लास का बच्चा उसको कोई नहीं माँ बाप पूछता, कहते चल स्कूल, आप भेजते हो ना अपने हिसाब से। अब इतने एक्सपीरियंस आपने अर्थ में ले लिए, कहते चल अभी वहाँ पे मैंने वहाँ जाना है, चलो इसको किसी, अभी भले ही वो एक छोटे से गांव में 2 कमरे, 1 कमरे के मकान में रह रहा हो, मैं ये बता दूं आपको, वहाँ ये बड़ी गाड़ियाँ ने बड़ी कोठियों की बात नहीं है। आप वहाँ ज्ञान लेने आए हो, मुझे सीखना है, लेकिन जैसे पैदा हुए आपको थोड़ी पता है, आप तो नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हो, राइट। मुझे ये बताइए, गुरु नानक जी जब पैदा हुए किसको पता था गुरु नानक जी कौन है? नहीं पता ना। लेकिन बचपन में जो मैंने उनकी साखियां पढ़ी, मेरे दादाजी जब पढ़ाते थे, मेरे को बैठ जाती थी, तो वो मेरे को आज चीजें भूली नहीं अभी तक, वो बचपन की पढ़ी हुई मेरे यहाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है पूरी, कि गुरु नानक जी सो रहे थे एक बार खेत में,
जाके वो बैल बैल हल लेके खेती का काम तो करते ही है ना। तो जब कर रहे थे तो थक के सो गए एक पेड़ के नीचे। तो एक वहां से कोई गांव का लोग निकला तो वो डर गया, ये क्या हुआ। उसके ऊपर एक सांप ऐसे करके एक फन खड़ा हुआ है। जिधर जिधर को सूर्य जा रहा था फन उधर उधर को ले लेता जा रहा था ताकि गुरु नानक के फेस पे धूप ना पड़े। राइट। उसने गांव वाले को जाके बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन तब तो कोई जान नहीं पाया ना कौन थे। नहीं ना, पूरी लाइफ में रहे तब भी इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके जाने के बाद सब दुनिया मानती है। ये होता है कि जब आप घर में हो मैम तो आपकी कोई कदर नहीं करता। ये फैक्ट है। जैसे ये दुनिया छोड़ी तब आपके सामने ये बुआ तो बड़ी अच्छी थी, ये मौसी बड़ी अच्छी थी, सबको फिर शाइयाँ नजर आती हैं, और जब आपके तब कोई नहीं पहचानता। ये सच बात है। अच्छा मैम, वो लोग कौन होते हैं जिनके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि यार मैं कुछ तो गलत करके आया हूँ पास्ट लाइफ्स में, जो मेरे साथ मुझे ये भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ भी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार इला नहीं, तुम्हारे साथ अगर कोई चीज़ पैटर्न में हो रही है ना, तो फिर तुम्हारा ये इस लाइफ का कर्मा तो नहीं है, ये कहीं तो तुमने किसी के साथ करी है। मैं वो समस्या आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगी, अभी नहीं बता ठीक बात है, ओके। लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो वो एक अंतरात्मा की मैम आवाज़ आती है, आती बिल्कुल क्या मतलब इसका क्या कारण है? कौन से ऐसे लोग हैं, क्यों उनको वो एक इंट्यूशन सी होती है? आपका सवाल कई लोगों के ये सुनने के बाद आया होगा, आ रहा होगा। अगर आप मैच्योर सोल हो तो एक सर्टेन एज के बाद, ये भी बता दूं मैं आपको, पहले नहीं आएगा सवाल। सही कह रहे हैं आप। 14-15 साल में भूल जाए आप, शादी हो गई, कोई घटना घटी, तब आपके मन में सवाल ये पैदा हुआ। क्यों? वो टाइम फिक्स था आपका। इतने साल तक मैं पढ़ाई करूंगी, शादी करूंगी, बच्चे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अब जब वो टाइम आ गया, अब इसको ये सवाल का जवाब चाहिए। आपके मन में वो एक बीज डाल दिया गया, थॉट प्रोसेस, कि कुछ तो किया होगा, यही ना, कोई कारण तो है ना। बिल्कुल। मैं कितने में अच्छा कर लूं यार उसके साथ, लेकिन उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। यही है ना आपका। तो कुछ तो कर्मा किया होगा। पिछला जन्म नहीं, यहाँ पिछले जन्म का पता मैं क्यों, मेरे पास केसेस हैं 800 साल पहले। 800 साल पहले क्या हुआ था? ये उनके 4 या 5 सेशन हुए थे एक बंदे के, वेरी गुड, अच्छा बिजनेसमैन। जब मैंने किया तो कहानी कहाँ पे निकल के आई। ये जगह तो हमारी थी। आपके माध्यम से मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, सबके घरों में कुछ ना कुछ, या जिन्होंने नए घर लिए हैं, घर फलते फूलते नहीं है, आपने भी देखा होगा। घरों में लड़ाइयाँ झगड़े, या घर में बीमारी रहना, या बिजनेस डाउन हो जाना। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी आपके घर में रहेगी, कोई बीमार रहेगा, डेथ होती रहेगी। ये वो केस है मेरे पास। जगह तो हमारी है, ऐसे बोला मेरे को। तो क्यों, क्या हुआ? 1875 1875 वो क्या हुआ था, पता नहीं कौन सा राजा, मेरे को भी याद नहीं आना उस टाइम के। तो वो जैसे चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, तो नहीं था करके, तो पूरे गांव में आग लगा दी, मार दिया सोते हुओं को। ओहो। अब तो मार दिया, जमीन वहां पे है, कब्जा कर लिया, कब्जा करना था ना, कर लिया। उनका तो मुझे पता नहीं, पर अभी इस वाले की कहानी बता रही हूं जो उन्हें 800 साल पहले कही।
जगह तो हमारी है। उन्होंने बोला क्या हुआ था 1870, बता रही मैं आपको, तब क्या हुआ था। जमीन थी यहाँ पे, कुछ अंग्रेज लोग जो भी उस टाइम रहे होंगे, होता था पहले भी, ये मत बोलो कि नहीं होता था। रातों रात आग लगा दी झुग्गियों में, मकान है कच्चे मकान, लाठियां वाठियां लेके आए, मारा तोड़ा और खत्म। आप सोचोगे वहां तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। कब्जा तो कर लिया साहब, अभी जिनके घर वहां बने हुए हैं ना, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो बिल्डर्स बना रहे हैं, मैं उनकी कहानी बता रही हूँ अभी आपको, ये वाली। कहाँ कहते घर तो हमारा है, जगह हमारी है, तो क्या हुआ, ये हुआ था। कितने लोग रहते हो, हमारा 10-12 घर गांव था, 10-12 घर, तब छोटे छोटे गांव होते थे। इन्होंने, हम रात को सो रहे थे, आग लगाई, जला दिया, सारे खत्म हो गए। उनको मुक्ति नहीं मिली अभी तक? नहीं, अनसर्टन डेथ, अभी टाइम नहीं था उनका, और वहां रह गए क्योंकि अटैच्ड हो गए वो लोग। अगर कोई मान लो लेने आया भी, उनका एंसेस्टर आया भी, तो नहीं जाएंगे क्योंकि अटैच्ड, वो ग्रुप वहां ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, वो वहां रह रहे हैं और उस जगह किसी को बसने नहीं दे रहे। ये भी बता दूं मैं आपको, जो भी उस मकान लेता है, जहाँ तो उसका मर्डर हो जाता है, जहाँ बीमार हो जाता है, जो कुछ, जगह तो हमारी है। ये जी अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मेरा केस है, मैं सुनाऊंगे तो आप, मैं उस दिन हिल गई थी खुद ही, मैं सच कह रही हूँ मैं। अभी भी आपसे बात करें, मेरे गूज बम निकल आए हैं। गुड़गांव का केस है वो। मैं क्या प्रॉब्लम का है, 4-5 लोग रहे, हमारे घर में ऐसा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा, वो पैसा नहीं, कुछ नहीं है, क्या कारण है। सिम्टम्स एक बच्चा, पहले मैंने बच्चा आया 15-16 साल का बच्चा ही है, क्या हुआ तो वो किसी का भेजा हुआ था, ठीक है, तू क्या रहता है वहां पे। इसको ये थी कि मेरे पेट में दर्द रहती है और यहाँ भी दर्द रहती है, कभी कभी सिर में दर्द, में डॉक्टर को दिखा चुके, आराम नहीं आ रहा। मैं कोई बात नहीं आ रहा, देखते हूँ। वो निकला, मैंने कहा ये बता, कहता ये 4 स्टोरी की बिल्डिंग है कोई, जब ये बिल्डर्स बनाते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले में रहते हैं। तो जब रेगुलेशन शुरू किया, मैं कहानी कहाँ निकल के आ रही, देखो उस बच्चे से मेरी बात करते करते, बिकॉज जब मैं ट्रांस में देख रही हूँ कुछ ना कुछ मिल रहा है मेरे को मसाला, जो आम पब्लिक गलती ना करे, जो मैं सीखने को मिल रहा है। और भी तुम हो क्या अकेले हो, कहता और भी है यहाँ पे, इसको किसी ने भेजा हुआ है, तांत्रिक काम, घर को रिलेटिव है कोई, ठीक है, लेकिन क्योंकि लड़की की शादी नहीं हो रही, शी इज 35 ईयर्स ओल्ड, घर में भी कलेश, वो तो मैं हैंडल करना, तो उसके लड़के पूछना, मैं क्या तू अकेला या और भी कोई है, तो बात करी उसके, कहता और भी है, मैं तुम्हारे साथ, कहते मेरे ग्रुप के नहीं, मेरे साथ नहीं है वो, और कौन है, आते जाते कहते, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब क्या हुआ इला जी, आप सोच नहीं सकते, मैं तो पस्ती होगी बिल्कुल। क्या हुआ था मैम? मैंने कहा कौन है, कोई एक तो बुला दे, जाऊं, मैं कहा हाँ बुला के ला, किसी एक को, एक बुला लिया मैंने, क्या नाम है, बुलाया क्या मेरे को, मैं कहा आपका नाम क्या, मैं नाम पूछना चाहती हूँ, अजीम। मैं कहा सलाम अलैकुम, कहता वालेकुम सलाम। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, क्यों, लविंग एनर्जी है, इसको याद रखे हमेशा। क्या हो गया, कैसे हो, हमारा अड्डा यहाँ पे, कहते हैं अड्डा मतलब क्या हुआ, वो आपको सरासरू नहीं बोलते आपकी भाषा में, हमारी सराह अड्डा, ये लोग भाषा में अड्डा बोलते हैं, मतलब सराह है, कोई भी आ जाएगा, यहाँ पे ठहरते हैं। तो मैं क्या बाकी लोग भी तो ठहरे, बाकी लोग तो किराए पे आते जाते चले जाते, कुछ 6 महीने रहता, साल रहता है, ये तो उन्होंने अपना घर ले लिया यहाँ पे। ये मकान इनका है, इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, ये ट्रू स्टोरी बता रही हूँ, अजय हफ्ता नहीं हुआ मेरे को, मैं फिर क्या करना है, मैं जाना नहीं, क्या हुआ था, अड्डा है हमारा, जगह हमारी है, उसे सारी हिस्ट्री बताई कि कैसे जगह ली थी। ये 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा है मेरे को, ठीक है।
सुन लिया सारी कहानी, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं भी बस याद नहीं, मैं कट शॉर्ट करिए आपको। मैं कहा फिर उसके बाद ये बच्चा लड़का जिसका नाम यूहान, मेरे को भी याद आ गया, यूहान नाम है, इसको साइड में किया। मैं इसको पूछा बुलाओ, बुला के लाऊं? मैं कहा तू बुला के ला। मैं क्या है, बुलाया। कहता है मैं कहा आप कौन? उसने नाम बताया, मैं लीडर हूँ यहाँ का। मैं कहा लीडर तो मैंने एक बात करनी है आपसे, तो आप ऐसे करो यहाँ से शिफ्ट कर दो, फिर जगह तो आपकी थी। वहाँ भी कुछ कारनामे हुए थे कुछ, जिसकी वजह से ये इन्होंने अड्डा बनाया, पहले बर्बाद कर दिया लोगों ने। ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, उसके पहले की बात है बेसिकली, हो गया। उसके बाद क्या करना बोल? मैंने कहा जाना। कहता ना, तेरे को बोला ना। मैं कितने भेजोगे? करोड़ों हैं हम। बाप रे। इला जी लाखों वाखों नहीं, करोड़ों हैं हम। तेरे को बोला ना, हमारा अड्डा है ये, सराह है, लोग आते जाते ठहरते हैं। तो इनके साथ क्या करते हो तुम, जब मकान खरीद लिया? जब हमने बोल दिया ना, तेरे को बोला नहीं, एक बार सुना नहीं तेरे को क्या? ऐसे बोला। मैं कैसे बोलते हो आप? न बस हमें पकड़नी आती है उनकी ना, नहीं नहीं। तो ऐसे करें। मैं क्या, देखो अल्लाह तो सबको माफ भी करता, अल्लाह के घर जाना है। जैसे मैंने ये बात कही, अल्लाह के घर भेजेगी? मैं क्या हूं, गारंटी है, पक्का? मैं क्या पक्का? मेरा गुरु बैठा हुआ है, गुरु भिजवाएगा, गुरु बोल रहा है मेरा, देख ले। हाँ देख, तेरे गुरु की फोटो मैं देख रहा, गुरु बैठा हुआ है। मैं गुरु यहाँ खड़ा, ये नहीं दिखाई दिया? गुरु के साथ तो तेरे 4 बंदे और भी खड़े, कहता है। उसने ये भी कहा मेरे को। तो सी आई एम इन फिजिकल बॉडी, गुरु जी के पीछे फोटो लगी हुई है और वो देख रहा है, और मैं सेंस कर पा गई थी कि यहाँ 4-5 लोग अभी और आए हुए हैं। तो मैं क्या, फिर गुरु जी तेरे को लेने आए, और तेरे को क्या चाहिए? अल्लाह के घर जाना ना, तो भेजेगी पक्का। कहता है एक ने पहले भी हमको ऐसे वादा किया था, पर उसने भेजा नहीं हमें यकीन खत्म हो गया इंसानों पे। ये बोला। मैं कहती लानत ऐसे इंसानों पे जो ऐसे लोगों के साथ खेलते हैं। बड़ा मेरे को टेल यू, बड़ा कहता पहले भी किसी ने कहा था, लेकिन हमें धोखा दिया उसने, तो कैसे यकीन करें? मैं क्या, मेरे पे यकीन कर। अगर मेरा गुरु यहाँ खड़ा है ना, तू देख रहा है ना, और मेरे को पता है यहाँ खड़ा है, तो गुरु ने ही बोला है कि तेरे को अल्लाह के घर भेजेंगे। बोल मुक्ति, मुक्ति बोल रही मैं तेरे को, देख ले, मुक्ति पक्की। मेरा गुरु बड़ा पावरफुल है, सोच कितनों को भेजेंगे। पहले जब मैंने कहा कितनों, तो कितनों को भेजेगी? मैं क्या 100, 200, 500, 1000 जो मैं आज तक करती आई हूं, मैं तो उसी में थी। फिर शिफ्टों में भेजूंगी इनको मैं। लाखों नहीं, करोड़ों हैं हम भाई साहब। इनकी अपनी दुनिया है। और जो उन्होंने इंसानों की बुराइयां बताई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये इंसान तुम्हारे जो है रहते हैं ना, इंसान कहाने के लायक नहीं है। ये बोल के गया वो। मैं क्या, फिर आप चुप जा कर गया, सीरियस हो गया वो। मैं क्या, कहता मैं तो मौलवी था। तो मैं क्या, फिर मौलवियों के ये कैसे हुआ? कहता बस एक गलती मेरे से हो गई थी। देखो एक्सेप्टेंस कैसे है आत्मा की। मैं मौलवी था, एक गलती हो गई, तब से भुगत रहा हूं। गलती क्या थी? उसकी जो हुई उतने मैं डिटेल नहीं, क्योंकि मेरे को उस टाइम था कि इनको आजाद करना मकान का, नहीं तो मकान इनको बेचना पड़ेगा। मैं तो उसमें कंसिडर कर रही थी कि तुम शिफ्ट कर जाओ, और मैंने बोला मैं जगह दे देती हूँ। ये भी बोलते रहे कितने की जगह तू देगी मेरे को? करोड़ों में है। वो तो करोड़ों में है, हम तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दुनिया जब कहा तो फिर मैं चुप कर गई। मैं कहा अब तो भैया मेरे बस की नहीं है ये बात। मैं कहा गुरु खड़ा ना मेरा? कहता हाँ खड़ा, आ गया ना। मैं गुरु जी बोलते चल तो सारे इकट्ठे कर, इसको शिफ्ट करते। और उसने क्या मेरे को दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है बकायदा इसकी। कहता ना शिफ्ट नहीं करते, हम इसको तोड़ देते हैं। जब बिल्डिंग ही नहीं रहेगी, तोड़ देते हैं तो लोग आप नहीं आएंगे। कैन यू इमेजिन, विद इन फ्यू सेकंड्स बिल्डिंग तोड़ दी। फ्यू सेकंड्स।
आते जाते सराह दे के हर कोई आता है, बिल्डिंग खड़ी सराह आए पे रुक जाने हम करते हैं ना। जब हम किसी शहर में जाएं, देखे वहां तो होटल ही नहीं है, तो हम कहाँ रुकेंगे? यही है ना, होटल को उड़ा दो, खत्म करो। उसने सराह को तोड़ा, बिकॉज इज अ गुड सोल। मैं सबको यहाँ कहना चाहती हूँ, ये मत बोलो कि जितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसमें अच्छी सोल्स भी बहुत हैं जो भटकी हुई हैं, उनको प्यार चाहिए। जो उन्होंने हमारी करतूतें बताई, हम जो पृथ्वी पे इंसान रह रहे हैं, कहते तुम लोगों की बुराइयां मैं क्या गिनाऊं? मैं तो तेरे से बात कर रहा हूं अभी, मैं क्या हाँ कर रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना धन्यवाद करूँ काम है, क्योंकि बोलना पड़, क्योंकि मेरे को पता मैंने उससे अपना उसको दान दलाना है। जब उसने कहा तेरा गुरु, मैं क्या हाँ खड़े हुए बोले, मैं गुरु तो करवा रहा, मैं कौन होती हूँ? अल्लाह के घर बिल्कुल जाना, अल्लाह के घर चलो। सबको इकट्ठा किया उसने, करोड़ों आत्माओं को, करोड़ों को इकट्ठा किया। मैं क्या, मैं बड़ी सी एक बोट मंगा लेती हूँ, बहुत बड़ी बोट, उसमें आ जाएंगे, फिक्र मत कर, हमको बैठना आता है। दे श्रिंक टू दिस साइज, इतने छोटे साइज पे। तू मंगाया मैंने। मैं क्या, उस दिन मंडे था, मैं क्या जाओ पहले गुरुजी के वहां प्रसाद खा लो। मेरे पास जल प्रसाद पड़ा था गुरुजी का, मैंने पिलाया उनको। उसने पता नहीं, मैं नहीं जानती उसने कौन सी कलमें पढ़ी धन्यवाद देने के लिए। मुझे उर्दू उतना नहीं आता, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। किसकी कृपा? ये गुरु की। बिल्कुल। करवाने वाला कौन? वो। मेरी औकात कहाँ के मैं लाखों करोड़ों को बोल दूं? और उसके बाद वो सब गए, शुक्राना किया, लड़की को बोला जा। अगले दिन पूछा क्या हाल है, कहती मच बेटर, मैं बहुत दिनों के बाद रात को आराम से सोई हूँ। ये है सबूत। मैम, क्या कुछ ऐसे साइंस सिम्टम्स या संकेत भी होते हैं जो बताते हैं कि हम बहुत क्रूअल पास्ट लाइफ लेकर आए हैं इस प्रेजेंट लाइफ में? आपका कहने का मतलब कि पिछले जन्म में कोई ऐसे काम किए हो? हाँ, जिसका असर हमें इस जन्म में संकेतों के माध्यम से दिख रहा हो, जो पता चले कि वर्तमान की गलतियां नहीं हैं आपकी, पास्ट की गलतियां हैं। पहली बात तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम अपने माँ बाप खुद चुन के आते हैं ना। आपने भी चुना, मैंने भी चुने। ये क्रूर लोग जब ऊपर उनको जूते पड़ते हैं ना, ऊपर डंडे पड़ते हैं अच्छी खासे, बोलते नहीं जाएंगे। अब हम सारे जो पिछले इतने खराब काम करके कितने लोगों के मर्डर कर दिए, कितने को रोजी रोटी छीन ली, राइट, कितने लोगों के घर से बेघर कर दिया, इससे ज्यादा क्रूरल्टी क्या होगी? चल अभी आगे। और कहा जान के चारों तरफ दुश्मन है। ये दुश्मन मैं शब्द यहां का बोल रही हूं, लेकिन ये वही जन्म लिया उसी के घर में। इसने जिनको बेघर किया था, जिनको मारा था, जिनके साथ अत्याचार किया था, ये उनके घर में ही आया है। चाहे 10 बंदे हो, या 20 हो, या 50 हो, ये जहां भी जाएगा, क्योंकि इसने स्क्रिप्ट चुनी, साइन करके आया है। घर में माँ बाप, कोई लाइक मेहनत कर रहा है क्योंकि रिटर्न करना है, लाइक कोई नहीं कर रहा। शादी होगी, वाइफ भी ऐसी मिल गई। पर एक बताऊं मैं आपको, कुदरत का कानून बड़ा एक और भी है, इसको ऐसा किया सपोर्ट करने वाला भी कोई आ जाएगा साथ में। ये मत बोलो, वो पॉजिटिव होगा, किसको और डाउन नहीं करना भाई, ना कर ले। क्योंकि अगर कर ली फिर तो आपके जन्मों जमांतरों तक हवा में भटकते जाओ, क्योंकि फिर तो माफी आपकी है ही नहीं है। अनसर्टन डेथ जो होती है वो चीज अलग है, लेकिन जो करता है, जिसको हम बोलते हैं, आपको किसने हक दिया? हम आत्म स्वरूप है ना, किसने मुझे हक दिया कि मैं आत्मा की हत्या कर दूं? ये बॉडी किसको मिली हुई है? आत्मा को। मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इस आत्मा को, इस बॉडी को मार दूं। उनकी कोई माफी नहीं है। इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देते हैं किसी को, जो थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन उसको करते, सपोर्ट करते रहे, पॉजिटिव। अब कहीं बहुत बिगड़ा हुआ समझाएंगे, बुजुर्ग हो गया कुछ, अब ये इसकी वो मेंटालिटी तो वही है,
80-20 के रेशो लेके चलूँ, 80% गंदगी, 20% अच्छे काम है, ठीक है। किसी पर पलड़ा हावी भारी किसका है? बुरे कर्मों का। बुरे कर्मों का। हाँ, तो वो दूसरे भी आएंगे थोड़ा समझाने के लिए, शायद थोड़ा बहुत इसके पल्ले पड़ जाए, तो इसको थोड़ा सा हम कम करते रहें, हेल्प करने के लिए। कुदरत बहुत सियानी है, आपको मदद के लिए भी भेजती है। और कौन से संकेत है मैम? एक तो संकेत, जहाँ भी ये जाएंगे, चाहे रिलेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई भी नहीं। बिजनेस शुरू कर दिया, थोड़ा शुरू हुआ, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट। जिसके साथ पार्टनरशिप है वही लोग हैं जिनको तुमने तंग किया था, तो अरे पार्टनरशिप भी आएगी भी वही। कुदरत का कानून, इसको तुम तोड़ नहीं सकते। चाहे तुम जन्मपत्रियां दिखा लो, चाहे ग्रह चाल दिखा लो। मैं कई बार वीडियो देखती लोगों की, नहीं हमने तो ये भी करा लिया, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि भी है, सब। तो मैं हंसती हूँ, भैया ये शुक्र मंगल शनि तो तुम्हारे एक साइड में रह गए, कर्म सबसे बड़े भारी हैं। पहले अपने कर्मों का आईना तो देख लो, अपनी शक्ल देख लो, समझ आ जाए कहानी कि ये मैं ही हूं। कितने चेहरे लगाओगे आप? इतने बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, खून से भरे पड़े हैं हम लोग। नफरत, वो कर्म काटते 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 आपको मे बी 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन सिग्नल वही है। शादी होगी, एक आधा बच्चा आपको सपोर्ट करेगा, ये फैक्ट है। मैं कहना केयरिंग के लिए कोई ना कोई तो भेजा जाता है, लेकिन बच्चे भी आपको वही आएंगे, क्योंकि आप सोच के आए इस बार कि मैं जाऊंगा तो मैं लोगों का जो मैंने गंदगी फैलाई मैं इसको साफ करूंगा। कहा ना आपने, आप साइन करके आए बकायदा ऊपर, उनका देख ले पक्का। एक जिस घर में आप आए उसको पता आपके 10 लोग वहां बैठे हुए हैं, जब बड़े हुए पता लगा 10 और ऐड हो गए, पड़ोसी भी हैं, चाचा ताया मासी ये भी वही लोग हैं। और शादी होगी तो फिर और सोच लो। फिर ये तो आपने सोचा ना, तो कर्जदार और बैठे थे, कहते 2 बोलते कि बेटा बच्चे बन के जाएंगे हम, इसको बाप को जब इसको सिखाएंगे सबक। तो दुनिया के लिए तो आप बड़े अच्छे हो। बड़ी बेचारा मेहनत करता है, देखो सारा दिन बेचारा बूढ़ा हो गया, इसको कोई पानी नहीं पूछता, कैसे माँ बाप, बच्चे हैं घर से निकाल दिया। अरे मत तरस करो यार, अपना बोया ही वो खा रहा है, काट रहा है वो। उसने कितनों को बेघर किया था ये आपको नहीं पता, ठीक बात है। अब खुद हो गया तो क्या कौन सी बड़ी बात है। ये सिम्टम्स है। मैम दरअसल ये सवाल मैंने जो आपसे पूछा ये बहुत ज़रूरी सवाल था। आपने बहुत डीपली इसका आंसर किया है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अक्सर मुझसे भी कई लोग ऐसी बात करते हैं कि इलाजी यार मैं तो लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल सावधानी से चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, बट मेरे साथ ही बार बार बुरा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि क्या वो क्रूअल पास्ट लाइफ की निशानियाँ होती हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं और सब कुछ आपके साथ कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, हमेशा बुरा हो रहा है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा। आपने जैसे बताया कि रिश्ते भी ऐसे ही मिल जाएंगे कि नुकसान पर नुकसान हो रहा है, बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों के साथ जो होता है। ठीक है मैम, मैंने जान लिया कि मैं क्रूअल पास्ट लाइफ का बोझ लेकर आई हूँ या आया हूँ। अब मैं करूँ क्या पास्ट लाइफ रेग्रेशन करा के जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं बुरा करके आया हूँ, फिर क्या करती हैं आप? क्या थेरेपी देती हैं? मैं वो जानना चाहती हूँ। आपने जो भी सवाल किया मेरे को हंसी क्यों आ रही थी कि एक बार किसी किया तो वीडियो में, मेरी वीडियो में ये मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे कर्मों का फल मिलता है, तो एक ने बड़ा फनी मेरे को सवाल किया, क्या मैम अगर ऐसा है तो क्या हम कोई 1-2 लाख दे के या पैसा दे के कर्म खत्म कर सकते हैं? मेरा जवाब ये था कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसको घर से बेघर कर दिया, जज के सामने खड़े हो तो जज आपको पनिशमेंट दे रहा है, फांसी की सजा दे रहा है, तो क्या करोगे आप? ज्यादा अप्रोच कर लोगे, उम्र क्या तो हो जाएगी, यही है ना। हाँ बस इतना ही हो, बच तो नहीं सकते ना। नहीं तो यही वही कहानी है, कहाँ भागोगे आप लोग। फिर लोग मैम PLR क्यों कराते हैं? PLR देखो, जो आपकी बात बहुत अच्छा गहरा सवाल पूछा, जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ताकि मैं कारण जान सकूं, एक्सेप्टेंस, यस, ओके, वो है। कर्मों से नहीं भाग सकते, कर्मों की नहीं, वो कहते हैं एक्सेप्टेंस करूं कि मैंने ऐसा क्या किया था। मेरे पास बहुत से लोग हैं ऐसे, जैसे
तो एक आया, तो उससे घर में ये था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ। एंड घर को लेके पैसे का बंटवारा, मैं काम भी कर रहा हूँ, पर एक भाई जो बीच में है वो बहुत तंग कर रहा है। मैंने कहा तुम सबसे छोटे हो ना? कहता हाँ। मैं कहा ये तो पता, कहता आपके वीडियो देखी मैंने कि माँ बाप चुन के आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइफ में अब वाइफ की डेथ हो चुकी हुई है, क्योंकि बेटा किसी ने तांत्रिक उसका मरवा दिया था। मैं कहा ठीक चलो, देखा तुम सबसे छोटे हो ना, तो माँ बाप जो चुन के आए। कहता हाँ। उसको ये था कि मैंने कुछ तो किया होगा, देखो मन में क्या उसका था, यही मैं जानना चाहता हूँ मैंने क्या किया था। ये बहुत बड़ा जिम्मेदार था, ये छोटा भाई जो मेरे पास आया था। जितने इसके बड़े भाई हैं, इसने एज ए जिम्मेदार, ये सारे वर्कर थे, तो इसकी जमीनें इसने हड़प ली थी। ओहो। अब जमीनें हड़प ली, वो जो भी लगान होता है वो नहीं दे पाए, उनकी जमीनें अपने पास रख ली, तो क्या होगा? भूखे मरे वो, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। ये बड़ा तगड़ा जिम्मेदार है। अब जब ऊपर गया तो तब क्या होगा? ये सारे कहाँ हैं? एक परिवार के अंदर 4 जने हैं। चल मैं इनका छोटा भाई बन के जाऊंगा। लेसन के लिए एक्सेप्टेंस, ये होती है एक्सेप्टेंस। उसके बाद उस व्यक्ति के व्यवहार में चेन्नई चेंज आया। हाँ, उसके घर में बड़ी डाउन फैमिली है, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहती। उनके घर में बहू जो आई थी वो फिल्म लाइन की थी, आप समझ जाइएगा, डिवोर्स हो चुका है। ओह। ये वो फैमिली है। एंड एक्सेप्टेंस बंदे की ये कि यस मैंने कुछ तो किया होगा, ये कहानी थी। बिल्कुल मैम, मुझे भी लगता उसके बाद शांत, ठीक है, रोटी खानी तो कहते 2 रोटियां, उससे तो जरूरत नहीं है। सही बात पर पता तो चल गया कि मैंने क्या किया था। ये वही भाई में सबसे छोटा यही है कि इन्हीं को मैंने तंग किया था, इनकी जमीनें हड़प ली थी, अब आगे हिसाब किताब करने। अच्छा मैम, जब हमें ऐसे पता चल जाता है ना कि तो हमें कितनी हमारे ही कर्मों की सजा मिल हाँ। रही है, तो एक शांति और उसके आती है। मैंने देखती हूँ उस बंदे के ऊपर चेहरे पे वही नूर है, सुकून है, ना कुछ साथ में लेके गया, ना किसी ने लेके जाना है। कर्म काटने दफा करो यार, जितने जन लेना ले लो। मैं सच बताऊं मैम, मैं आप जैसे लोगों के साथ जब भी इंटरव्यू करते हो ना, तो मेरे लिए एक जॉब नहीं है, ये जॉब का पार्ट नहीं है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि इला जी आप में क्या परिवर्तन आया। तो मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे कोई PLR किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कभी नहीं कराया है, लेकिन बिना कराए ही वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। जब भी मेरे साथ कोई धोखा करता है, कोई बुरा करता है, मैं मन को मना लेती हूँ कि बलबीर मैम ने कहा था तुम कभी करके आई होगी, या किसी और ने कहा था कि पिछले जन्म का कर्म में है। किसी जन्म में भी, हाँ। शांति मिल जाती है मैम, यही शांति की तलाश में हम भटकते हैं। ये शांति मिल जाए ना तो बहुत लाइफ सही हो जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए। सेम थिंग हैपन यार। कोई आता तो, अभी मैं रिसेंट बताती हूँ, मेरा हेल्पिंग छुट्टी गया हुआ था, छुट्टी गई हुई थी घर, उसके वही बीमार थे, तो पार्ट टाइम मैं क्या चलो कोई झाड़ू पोछा कोई करने वाला, क्योंकि मैं तो अपने क्लिनिक में बिजी हो जाती हूँ। वो आई तो मैं क्या, तू क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कहती बेटा स्कूल नहीं जा रहा, छोटा एक ही बेटा है, तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं, कहती गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो फिर एक इंग्लिश मीडियम में डाला है। तो इंग्लिश मीडियम तेरे को आती इंग्लिश पढ़नी? खुद तो आती नहीं है, कि फैशन ही बन गया यहाँ पे। चलो फीस के पैसे नहीं हैं, तो आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो मैं गई नहीं, तो बेटा भी नाराज़ बैठा हो गया। अब सबको गया मम्मी आप क्यों नहीं गए हो, टीचर भी नाराज़ हो रही थी। मैं क्यों ना, कि 2 महीने की फीस देने वाली है, ठीक है। अब छोटा बच्चा, एजुकेशन का मामला है, तो मैंने पकड़ फीस, तो जाके पहले फीस दे बच्चे की। मैं चलो महीना काम करना, अपना बच्चे के एजुकेशन, एक सेवा भाव ये भी हो जाता है, तो इसकी मदद भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना, मेहनत वाले बंदे हैं। अब गई, 2 दिन काम किया, 3 दिन, उसके बाद तू कौन था मैं कौन, ना वो फोन उठाती है ना कुछ और, ना वो आई।
नंबर था, मैंने डायल किया, जवाब नहीं। अब 2 चीज़ें इसमें अंदर हैं मेरे लिए, जैसे आपने अभी कहा सुकून, तूने दिलवाए ना, दिलवा दिया, बात खत्म, बाकी उसके कर्म उसके साथ, मैं क्यों आऊँ बीच में? Am I right? ये सुकून जब कर्मों की बात आती है, उसके दिन में कितनी ईमानदारी है। अगर वो झूठ बोल के मेरे से ले गई है तो लेने के देने पड़ जाएंगे अपने आप, मैं क्यों बोलूं बीच में? फोन भी नहीं उठा रही, ना कुछ जवाब दे रही है, ना वो आई है, 4 दिन हो गए, नो। बस यही है मैम तो ये होता है सुकून। बिल्कुल। और परेशानी आए भी तो ये समझ लो कर्म कट रहा है। एग्जैक्टली। एक होते लोग बोलते किसी का देना होगा, मैं क्या नहीं, ऐसे गलत बात ये मत बोलो हर बार किसी का देना होगा, नो। भगवान आपके भी टेस्ट लेता है, अगले के भी टेस्ट लेता है, हर बात होती है। अब मेरे मत में कोई गिला शिकवानी कुछ नहीं है। तूने करवाया दिया, बाकी तू जान दो, तेरा काम जाने। सिंपल बात ना, तेरे बंदे तू देख, मैं क्यों देखूं खामखा। बिल्कुल मैम। कई मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जब फी देने की बात आई, अभी हम जी एटीएम से लेके आते हैं, हस्बैंड वाइफ है, साथ में बेटी भी है, आज तक पलटे नहीं, जबकि एटीएम मेरे कॉलोनी में ही है। अच्छा। अब मेरे को ये सवाल है कि हस्बैंड वाइफ हो, साथ में बेटी भी है, तो अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो कि किसी की फीस ऐसे मारी जाती है? ये 2-3 लोग मेरे साथ कर चुके हैं। आपके माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहती हूं कि कहां जाओगे बच के, आज नहीं तो कल, जबकि उनको इतनी बार नुकसान अपने घर से, फ्लैट से हो चुका है, उसके बाद भी आदत, उसके बाद भी ये हाल है। जी एटीएम है, मैं क्या हमारी कॉलोनी में है, जब ले लो करके। ये सोल का एक पैटर्न होता है मुझे लगता है मैम। अब क्या ऐसे लोगों को क्या करोगे जिनके दिन में झूठ फरेब हो? वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। ये फ्लैट में रह रहे हैं, ये इन्होंने खरीदा, किसने कैसे चलाकी करके लिया, और अब चलाकी वाले को फ्री चलाकी वाला मिला ना अभी, है ना। वो 2 जगह हुआ, कहता जब धोखा बहुत हो गया, हमें दिया था वो फ्रॉड निकला। तो तू कौन बंदा है फ्रॉड नंबर 1? मैं यहाँ कहता चाहती हूँ कि लोग ऐसे हैं, छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ा कैसे, मैं बता देती हूँ। आप सब किसी के साथ अगर ऐसा हो, झोली लो, ऐसे फैलाओ, सिंपल फार्मूला बता देती हूँ मैं आपको। डाल, जो गाली भी देता है ना, ऐसे कर लो, और फिर पलटो, ये पकड़, भगवान जी इनको आप संभालो। अब सिंपल फार्मूला, आप निकल गया बीच में से। अब ये जाने, आप जानो, मैं नहीं हूं बीच में। अब सच आपको भी बताया, बलबीर आंटी का नुस्खा। नहीं, नुकसान किस बात का? सही बात है, नुकसान किस बात? फिजिकल बॉडी आई एम फिट, पर तेरे उसके बदले कितने निकल जाएंगे। ये मैं तो एग्जांपल अपनी दे रही हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का हक मारते हैं। अरे रिक्शे वालों के पैसे मार लेते हैं मैम। हाँ, मैंने देखा है रिक्शे वालों को, सब्जी वाले को, सब्जी वाले को देखा है कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं, अभी लेके आते खुले पैसे, 50 रुपए मार लिए, 100 रुपए मार लिए, मार लिया। उसके लिए कितनी बड़ी कीमत है, तुम ये बात समझते ही नहीं हो। ये क्या है, रेडी पे फ्रूट लिया, खड़े खड़े ने वहां 5-6 सिंघाड़े खा लिया। मैं देख रही थी, मैं ड्राइवर को बोला वहां से लेके आया तो 4-5 हाथ में भी है, जो तुलवाए वखरे। मैंने कैसे कर, उसमें से मैंने निकाले, कितने मगज वापस करके आ। कहता फिर क्या 2-4 खा लिए थे। मैं क्या, मैं उतरू कार से, क्या तू दे के आएगा, जब पैसे पकड़ 10 रुपए पकड़ दे के आएगा उसको जाके। वो सुबह से दिहाड़ी कमा रहा है, रेडी पे खड़ा होकर। आपने कई बार देखा होगा लोग ऐसे टमाटर उठा, मैं कईयों को देखती हूँ, मूंगफली खड़े खड़े मूंगफली खाई जाएंगे। हाँ, भैया जरा मिठाई चेक कराना, उसके बाद 2-3 पीस खा जाएंगे। कर्म ऐसे बनते हैं, क्योंकि आपके दिल में बेईमानी है, सच नहीं है। तो ये है कर्मों का आईना। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मुझे कहीं नहीं बच सकते आप मैम, ना मैं ना आप, ना कोई कुछ भी, कितनी भी बेईमानी कर लो, कितनी ईमानदारी बोली, हम बड़े ईमानदार हैं, तुम कितने ईमानदार हो उससे पूछो ना जरा। मुझे लगता है मैम इस पॉडकास्ट की बहुत ज़रूरत थी, और आज के दौर में तो ये बातें होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक्चुअली नहीं देखते हैं कि हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस, वो शांति की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। आपकी बात इल्ला जी ठीक है, अगर कोई इसको बात समझ ले। क्यों, अभी वाला जो टाइम चल रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तो शुरुआत है। थोड़ी देर पहले किसी ने हमारे ग्रुप में भेजी वो कोई फ़ोटो, एक
गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी होगी कि कैसे फायर है, किस किस के यहाँ होनी है। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया, अभी तो शुरुआत, डर क्यों रहे हो। जो बिन बरसात ओले डाल सकता है, हमारे हुआ वहाँ पे उस दिन बरसात बहुत थोड़ी सी और ओले बहुत ज़्यादा था। ओले बड़े बड़े। तो आपको समझ नहीं आ रहा आगे होने वाला क्या है। उधर अर्थक्वेक, उधर फायर, उधर ओले, कहाँ भागोगे। बता दो कौन सी जगह तुम्हारे बचने के लिए। गुरु जी ये बात कह के गए थे, मुट्ठी पर रह जाओ कि भागते फिरोगे, जगह नहीं मिलनी भागने को। लोगों ने मजाक बना लिया कोई। अभी कुदरत आपको सिखा रही है। सिखा कैसे रही है? अगले जन्म की तैयारी। ये इस जन्म की बात नहीं है, अब तो खत्म है सब कुछ। मेरे पास मैम ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं। तो किसी ने बोल दिया कि भी 1-to-1 हुआ था उसके साथ सेशन, मैंने मेरे चैनल पे है वो। तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा नहीं अब संभलने का मौका नहीं, खत्म हो गया, संभलने का मौका है ही नहीं। अब वो करेंगे जो करना है। नए साल 25 शुरू हुआ तो अमेरिका के साथ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ? जलाया। आग लगी। 2 स्टेट रिचेस्ट, और अमेरिका के पास पानी नहीं है बुझाने के लिए, यही था ना। अब कुदरत कहती पानी तो मैं दूंगी, अब भर के पानी दे दिया, पानी मैं दूंगी आग बुझाने के लिए। उसका पानी इतना आएगा, उसके कई स्टेट ही खत्म हो जाने हैं। लिख लो आज सारे लोग। हम इस पर भी हम बात करेंगे विस्तार से। हाँ। आज के लिए इतना ही, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मिलते रहे। आपका स्माइल वाला चेहरा मुझे बड़ा याद रहता है, अच्छा लगता है। और लोग भी आपको इतने पसंद कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। देखिए, आपसे मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि हम भले ही पास्ट लाइफ की बात करें, पास्ट लाइफ्स की बात करें, अगले जन्म की बात करें, लेकिन मैटर जो करता है ना वो ये वर्तमान है, प्रेजेंट मोमेंट है, ये जन्म है। आप पास्ट में जो भी करके आए हैं, अगर आपको उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कि लाइफ किसी सही दिशा में नहीं जा पा रही है, तो 2 मिनट रुकिए, ठहरिए, सोचिए, अंदर झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कुछ करके भी आए हैं तो एक्सेप्टेंस ले आइए, ये कि हाँ ठीक है मैं ये करके आया हूँ, पर आज से अभी से मैं अपने कर्मों को बदलना, अच्छी दिशा में लगाना शुरू करूँगा। फिर देखिए ईश्वर भी आपका साथ देगा, क्योंकि वो बड़ा दयालु है, वो हमेशा मदद के लिए आता है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।